बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बहुत बड़ी वाली बैड न्यूज। मतलब देखो, सीरियल का कॉन्सेप्ट पहले से यही रहा है, ये चाहते का मर्डर, बिना किसी को मारे सीरियल आगे नहीं बढ़ता। तो आज बुढ़ो का मौत हो चुकी है, राम नाम सत्य है। बताता हूं कैसे। जैसे कि आज के एपिसोड में, कल सस्पेंस में 2 दिन से दिखा रहे थे नित्या जो गला दबा रही थी उसका, जिसे दादाजी परमानेंटली स्वर्ग सुधार जाएंगे। तो उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला एपिसोड, बुढ़ो तू तो आज गया, नित्या ने गला दबाया। काशवी बटुआ लेने आई थी क्योंकि उसको फ्रूट लेने थे, यानी जगदीश का बटुआ। ऊपर पहुंची, देखा का नित्या क्या कर रही है। बोला मम्मा आप यहाँ क्या कर रही है। बोला वो उनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो रही थी तो मैं सीधी कर रही थी, कब से कहा था कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी। बोला ठीक है। काशवी बटुआ लेके चली गई। नित्या को ऐसा लगा कि भाई मैं ये फंस गई आज तो, मतलब बच गई मैं आज। मार नहीं पाई, पर ये बुढ़ा हर बार बच जाता है। इतने में वो बाबूजी का जो ध्यान रखता है वो आ गया। बोला अब ये भी आ गया, आज का दिन तो वापस से फेल गया। अब नित्या अपने काम पे लग गई। अब जॉगिंग के बाद जब काशवी आई, नहा धो के रेडी हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया, दादाजी के लिए नाश्ता लेकर आए, यानी 3-4 घंटे बीत चुके थे। अब दादाजी को उठाने की कोशिश की तो वो जो सेवक था उसने बोले दादाजी कब से सो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब उठाने की कोशिश की तो देखा दादा की पल्स ही नहीं चल रही है, सांस ही नहीं आ रही है, यानी दादा इज नो मोर। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन काशवी को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, बोला इज नो मोर, ये मर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर अर्जुन ने बोला कि हम दादाजी का ध्यान नहीं रख पाए इसके लिए दादाजी मर गए। पर यह बात किलर को नहीं पता है। किलर घर में घुस के और वो मार के चला गया। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि सच में बुआ जी है कि कोई और है। पर हम अब किलर के लिए एक जाल बिछाएंगे। तुम दादा की जगहों पे लेट जाओ यहाँ पे, और हम एक न्यूज को फैला देते हैं। तो न्यूज ये आई कि भाई हमारे जगदीश बाजवा के पिताजी, जो उसका नाम है, वो हॉस्पिटल में हैं। सुबह सुबह उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था, उनको गला दबाने की, मारने की कोशिश की, पर वो बच गए उस चीज से। और अब वो चलने भी लगे हैं और बोलने भी लगे हैं उन शौक की वजह से। अचानक जब उनको शौक लगा तो उनका सारा शरीर वर्क करने लगा है। तो उन्होंने अब बोला है, पुलिस को बुलाया है, और वो उनके साथ 10 साल पहले क्या हुआ था वो सारा स्टेटमेंट पुलिस को देंगे और बताएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों और किसने किया था। अब ये बात नित्या को पता चली तो नित्या हो गई पागल। जब नित्या पागल हुई तो उसने बोला कि अब इस बूढ़े को मारना होगा। पुलिस आए उससे पहले नित्या वहां पे पहुंची। अब जैसे नित्या वहां पे पहुंची, काशवी को मारने ही वाली थी इंजेक्शन लगा के, जिससे हार्ट अटैक से मर जाए। इतने में महिमा ने आके उसे बचा लिया। बोला आप गलती करने जा रहे थे, जाल में फंस रहे थे। मैंने जब न्यूज देखी तो मेरे को लगा आप हॉस्पिटल में ही पहुंचोगे इनको मारने के लिए। अब जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो जहां पे मैंने अर्जुन और काशवी की बात सुन ली कि वो लोग जाल बिछा रहे हैं, बोला थैंक यू महिमा, तूने मुझे बचा लिया। मतलब आज तो मैं लंबा ही फंसती कम। मतलब सोचो कि महिमा ने इसकी, और जैसा सीन था मेरी आंखें लगी हुई थी कि बस ये काशवी को मारे, और काशवी के हाथ में एक रिमोट था जैसे दबाती और पुलिस और अर्जुन दोनों वहां पे पहुंच जाते। वो पास वाले कमरे में ही थे, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी सोच लो, नित्या फिर से बच गई। पर गधे ये लोग, जब नित्या ने गला दबा के उसको मारा है, लिटरली निशान दिख रहे, तो हाथ के फिंगर प्रिंट्स कहाँ गए। नित्या ने बिना कुछ पहने उसको गला दबा के सुबह सुबह मार दिया था, तो क्या फिंगरप्रिंट्स कोई प्रूफ नहीं होते क्या। सारा लगाओ घर वालों के सारे फिंगरप्रिंट्स से पता चल जाएगा कौन कातिल है। नहीं, इनको तो बुआ जी को ही कातिल साबित करना है और कातिल को घर में रखना है ताकि वो और कोई गलत काम करे। बाकी सस्पेंस में तो नई कहानी शुरू है। महिमा बोली कि अब मैं काशवी की जगह लूंगी और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगी। अब अर्जुन को मेरी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहूंगी मैं। तो देखते रोमिला और महिमा कौन सा नया गोल खिलाते हैं। बाकी देखो, नित्या के कांटे तो सारे खत्म ही हो गए। वैसे यहाँ पर एक संदूक जो है लॉकर में, जिसकी चाबी दी उस सेवक ने। सेवक के पास चाबी लेके लॉकर पहुंचे, लॉकर से कुछ निकाला तो अंदर से कुछ चिट्ठी और एक लेटर निकला। अब वो नित्या के खिलाफ प्रूफ है या फिर जमीन जायदाद की खुशखबरी, वो तो कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।